हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रजिंद्रा कोचिंग क्लासेस एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको ब्रेक करके एक्स के दो वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी जीरोस फाइंड करने हैं, जिसको आपको बाद में वेरीफाई यानी प्रूव करके भी दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा? इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है? जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको और जो कांस्टेंट टर्म है इसको, इन दोनों को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास में? 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके इनका आंसर कितना आ गया? 8। मतलब इस 8 का आपको ना इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म के सामने जो साइन है माइनस का, मतलब इस 8 के फैक्टर्स को ऐसे आपको अरेंज करना है कि उन फैक्टर्स को जब माइनस करें तो आंसर क्या आए? -2 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? 8 आए। ठीक है, फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग 8 के। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 4s आर, 2 2s आर और 2 1s आर। तो ठीक है, 8 के फैक्टर्स आपके पास कितने आए? 3 टाइम्स 2, ये 8 के फैक्टर्स निकल के आए। अब अगर देखो हम लोग इन वाले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 2 4, नाउ 2। तो अगर हम लोग 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 आएगा। देन कीप इट इन माइंड, माइनस तो आ गया है ना, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म के सामने साइन होती है ना, वही आपको करना है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो आप ना इन फैक्टर्स को बेटा ऐसे अरेंज करते कि प्लस करके 2 आए, लेकिन कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस का साइन है तो आपको उन्हें ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करके 2 आए। तो मैं क्या करती हूँ? मैं लिख सकती हूँ ना, देखो इसे -4 + 2 लिख सकते हो ना। -4 + 2 से मैं सॉल्व करूंगी तो -2 आएगा, और जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो -8 आएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये पोर्शन समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको क्या करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो, जो एक्स स्क्वायर के सामने टर्म है उसको और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको आपको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं और उन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि कांस्टेंट टर्म के सामने जो साइन है वो, मतलब प्लस का है तो इन फैक्टर्स को प्लस करने पे, अगर इसके कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस है तो इन फैक्टर्स को माइनस करने पे क्या हो? ये मिडल टर्म बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखो, एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8, ये जो टर्म है ना मिडिल टर्म, मैंने इसको क्या किया? ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों में से कॉमन लूंगी और इन दोनों में से कॉमन लूंगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x से कॉमन लो, x कॉमन आ गया बेटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? x - 4, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लो, 2 आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? x - 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे x + 2, इनको एक ब्रैकेट में, और x - 4, इनको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन गए? आपके दो फैक्टर्स यहाँ से निकल करके आएंगे, सॉरी x की दो वैल्यूज निकल करके आएंगी। ठीक है, सो व्हेन x + 2 = 0, जीरोज है ना, तो x = -2, एंड व्हेन x -4 = 0, देन x = 4। ठीक है, आपके ये दो जीरोस निकल करके आ गए, या ऐसे कह दो वही x की दो वैल्यूज निकल करके आ गई। ठीक है, अब आपको इनको क्या करना है? वेरीफाई करने के लिए आपको पता है कि जो जीरोस होते हैं, लेट कर लो कि एक जीरो क्या है? वो अल्फा है, और दूसरा क्या है? वो बीटा है। ठीक है, आपको पता है। बच्चों हम लोग मान लेंगे कि लेट अल्फा = -2 एंड बीटा = 4। ठीक है, अब आपको इनका रिलेशन पता है कि अल्फा +
बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है ना। अब अगर आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो जब हम इन दोनों को, मतलब दो जो एक्स की वैल्यूज आई हैं जिनको हमने अल्फा बीटा माना है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, माइनस बी अपॉन ए के। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आना चाहिए किसके, माइनस सी अपॉन ए के। सो चलो चेक करते हैं, ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सॉरी मैं ये तो बताना भूल गई, ए बी सी क्या होगा। देखो एक्स स्क्वायर के सामने जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, और x के सामने जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग c कहते हैं। तो अलोंग विद साइन आपको ये याद रखना होता है, ठीक है। हियर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे जो x स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट है उसको हम लोग 1 कहते हैं, a कहते हैं, x के सामने जो कोफिशिएंट है उसको b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग c कहते हैं साइन के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। अब b की वैल्यू हमारी कितनी है, -2, तो ये जो फॉर्मूला में माइनस है इसको साथ में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 अपॉन 1, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन 1, ठीक है ना। अब यहां से ये क्लियर है आपको। अब मैंने इसे क्या किया, -2 और +4 इसके सॉल्व करके किसके इक्वल आना चाहिए, +2 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, आपको पता है प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो अब ये क्या हो जाएगा, -2 + 4, ये क्या बन जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों टर्म्स जब दो बार माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा वाला, ये क्या बन जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू -8, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो बच्चों। मैं एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन रिपीट करने जा रही हूँ। देखो आप ऐसे ओरली सुन लो कि क्वेश्चन में है क्या। को फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 2x - 8। इसमें जो x² के सामने वाली टर्म होगी वो a होगी, x के सामने वाली टर्म b और कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको आपको क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है, और उन फैक्टर्स को आपको ऐसे अरेंज करना है कि कांस्टेंट टर्म के सामने जो साइन है, अगर प्लस का साइन है तो फैक्टर्स प्लस करके मिडिल टर्म बननी चाहिए, और अगर माइनस का साइन है तो फैक्टर्स को माइनस करके मिडिल टर्म बननी चाहिए। उसके बाद में आप मिडिल टर्म को ब्रेक करके जो दो नंबर्स हैं ये वाले दो, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, आपके पास में एक्स की दो वैल्यूज निकल करके आएंगी, जिसमें से आप x की एक वैल्यू को अल्फा और x की दूसरी वैल्यू को बीटा बनोगे। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ये क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो ये वेरीफाई होगा, अगर क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन क्या होगा, वो वेरीफाई नहीं होगा, तो समझ लेना और फिर उसे सॉल्व करना। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ओके, थैंक यू।